सच सच तो यह है कि हम मिडिल क्लास लोग भोले थे और भोले ही रह गए। और कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी ये सोच सोच के कि क्यों एक इंसान के पास चार चार महल है रहने के लिए और एक इंसान अपने घर का किराया नहीं दे पा रहा। क्यों एक इंसान के पास 400 करोड़ रुपए हैं और एक इंसान अपने 4 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा। विश्वास विश्वास है इसका जवाब। जिस इंसान के पास मिडिल क्लास लोगों का ट्रस्ट होगा वही इंसान इस गेम का बादशाह है। और ये सारा खेल आपके ही हाथ में है। नहीं समझे? ह्यूमन नेचर ये कहता है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ समझा पा रहा है, कोई आपको नई चीज़ सिखा पा रहा है, तो फिर उसके प्रति आपका जो विश्वास है वो अपने आप जाग जाएगा। और यही रीज़न है कि स्कूल टाइम के अंदर आपके जो फेवरेट टीचर थे वो इसलिए ही बने क्योंकि उनका समझाया हुआ आपको कंपैरेटिवली बाकी टीचर्स के आसानी से समझ में आता था। वो चीज़ सही समझाई थी या फिर गलत, वो बात की बात है, आसानी से समझ में आना चाहिए। वो चीज़ अगर सही है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप भी ग्रो करोगे उसके साथ। लेकिन अगर आपने गलत इंसान के साथ विश्वास किया है तो फिर वो आपके विश्वास की सीढ़ी बनाएगा और खुद ही चढ़ जाएगा। तो अगर आप कहीं पे रुके हुए हो, आप कहीं पे स्टक हो, ग्रो नहीं हो रहे, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी स्कैम्स के अंदर, तो फिर क्या ये चीज़ सही नहीं है कि आप अपने विश्वास को चेक करो कि किन लोगों पे आपने विश्वास कर रखा है, किन चीज़ों पे आपने विश्वास कर रखा है, वो सही भी हैं। घबराने वाली बात यह है कि हम मिडिल क्लास लोग सच को देखना ही नहीं चाहते, देखने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सच हम तभी देखते हैं जब हमें वो थाली के अंदर सजा के दिखाया जाता है। कोई हूर की परी आपको मीठे मीठे बोल बोलेगी तभी आप समझोगे, या फिर कोई फेमस सेलिब्रिटी आपको कुछ बताएगा तो उसे आप सच मानोगे, या फिर उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए, भले वो कुछ सच हो भी या ना हो, तभी आप उस चीज़ को देखोगे, उस चीज़ को समझोगे। और यहीं पे अटेंशन का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये चीज़ भरपूर हो रही है। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। कल मुझे 2 बजे से मेरे भाई वरुण ने मेरे को फ़ोन करा और कहा कि मैंने तेरे को इंस्टा पर एक रील भेजी है, वो देख ज़रा। मैं ठीक है देखता हूँ क्या है। कहता चेक कर, एक बार प्रोफाइल चेक करो उसकी। ठीक है, ये थी प्रोफाइल। ज्वेलरी ज्ञान के नाम से एक पेज बनाया हुआ है और ये दिल्ली के अंदर एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम है गिरी जेवर महल करके, उनको ये एक्सपोज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं गिरी जेवर महल को ना तो डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही जो ज्वेलरी ज्ञान का पेज है इनको मैं हेट दे रहा हूँ। मेरी नाराज़गी सिर्फ एक चीज़ से है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो गलत है, जो नॉलेज आपको मिल रही है वो गलत है भाई। और दुख की बात यह है कि अब तक ये चीज़ 7 लाख लोगों ने देख ली और काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री भी कर रहे हैं। मैं कौन हूँ ये कहने वाला? मेरा नाम है करण वर्मा एंड आई एम द ज्वेलरी मैजिशियन। मेरा काम है गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, आपके लिए एक पानी की बोतल खरीदने जितना आसान बनाना, भले ही आप कहीं पे भी रह रहे हो, भले आप कहीं से भी खरीद रहे हो। इसके साथ साथ आई एम द ऑथर ऑफ बुक गोल्ड माइंड, हाउ टू मास्टर आर्ट ऑफ चूजिंग राइट ज्वेलरी फॉर यू एंड गेट योर ड्रीम डील ऑन इट लीगली। इसके साथ साथ मैं गोल्ड ज्वेलर भी हूँ, लेकिन वैसे नहीं जो आप सोच रहे हो। हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं जो आगे जाके काफ़ी शोरूम्स तक जाती है और फिर वहाँ से आप तक। हमारी जो गोल्ड ज्वेलरीज बनती है, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ पे आपको गोल्ड ज्वेलरी शेल्फ पर नहीं दिखेगी, ऑन ऑर्डर बनती है और 80% ज्वेलरी शोरूम्स की होती है। 20% जो हमको ऑर्डर देते हैं हम उनके लिए बना के ज्वेलरी दे देते हैं। तो हमको पता है, जनरेशनल नॉलेज है कि क्या चीज़ कैसे है, और आपको जो नॉलेज मिल रही है वो सही भी है, वो किस बुनियाद पर है, इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। तो वीडियो देखते हैं ज़रा। राधे राधे सभी लोगों को। राधे राधे। मेरा नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आज एक दूसरे मिशन पर हूँ। ठीक है, बात करूँगा मैं इस चीज़ के बारे में। महल है जिसके ओनर है कार्तिक गिरी जी। उन्होंने मेकिंग चार्जेस 7% से शुरू करके धीरे धीरे 3.5% तक लाकर पूरे इंडिया में हल्ला बोल कर दिया। लोग तो मेन पॉइंट इनका ये है नाराज़गी का। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की लक्ष्मी यंत्र से। उसके बाद 100 रुपए की ओके, चीज़ का उन्होंने 650 रुपए लिया। अगर आप खुद जाकर उसको टेस्ट कराएंगे तो उसमें 100 रुपये की चीज़ का 650 रुपये लिया। यहाँ पे इनको जो मेन दिक्कत है वो है कि ये 3.5% के अंदर गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हैं और ऊपर से सिल्वर के अंदर भी स्कैम हो रहा है इतना बड़ा। 100 रुपये की सिल्वर की आइटम के वो 650 रुपये ले रहे हैं। 100 रुपये है ना। अगर भाव 1 लाख है उस वक्त, या फिर 1 लाख से कम ही होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, फिर भी 1 लाख मान लेते हैं दीदी के लिए। हम इनको कैलकुलेशन वाली दीदी कहेंगे, आगे चल के बताऊँगा क्यों।
1 लाख का अगर भाव है, और आपको अगर नहीं पता, सिल्वर के अंदर अगर हम भाव की बात करते हैं तो 1 लाख मैंने बोला है वो 1 किलो सिल्वर का भाव है, वो 1 लाख। गोल्ड के अंदर जो भाव बताया जा रहा है 1 लाख अभी जो है वो 10 तोले, वो 1 तोले का है, वो 10 ग्राम का भाव है। सिल्वर के अंदर 1 किलो की बात होती है। 1 किलो सिल्वर 1 लाख रुपए की, तो 100 रुपये की सिल्वर अगर हम ले रहे हैं वो कितने ग्राम की आएगी? उन्होंने कहा है ना 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की सिल्वर बता देते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 1000 ग्राम, किलो में इतने होते हैं ना, इज इक्वल टू 100। तो इनके हिसाब से जो वो यंत्र है, इतना बड़ा वो यंत्र है, वो 1 ग्राम की सिल्वर से बना है। मेरे ऊपर विश्वास ना करो, खुद थोड़ी सिल्वर खरीदो, 1 ग्राम का टुकड़ा काटो और उसे इसी साइज का पतरा बनाने की कोशिश करो, पता लग जाएगा मैं क्यों हंस रहा हूँ। क्योंकि इतना अगर पतला पतरा बनाओगे, वो यंत्र बनाओगे, उसके अंदर जो सिल्वर का हाल होएगा ना, पापड़ से भी बदतर हाल होएगा। और उसके अंदर चित्र भी बना हुआ है, उसके अंदर एक फिनिशिंग दी हुई है, पॉलिश करवा रखी है, साथ के साथ एक फ़ोटो भी बनी हुई है। तो ये चीज़ 1 ग्राम की सिल्वर के अंदर पॉसिबल नहीं है, जो दीदी ने क्लेम करा है कि ये 100 रुपये की सिल्वर है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैथ काम नहीं कर रहा उनका। खैर आगे रहे हैं देखते हैं। और उसकी भी वैल्यू 100-150 रुपए की चांदी उसमें लगी हुई है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है कि वो 100-150 की तो चांदी होगी नहीं, तो आप किसी भी शॉप पर जाकर ज्वेलरी टेस्ट करवाइए। उससे आप बोलिए कि मैंने 650 का खरीदा था, इसकी वापसी कितने में हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं वो पहली बात, इसका टेस्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लेमिनेशन हो रखी है, टेस्ट इसका होएगा तो वो लेमिनेशन हटानी पड़ेगी। अगर आपको चांदी जाननी है तो लेमिनेशन आपने हटा दी, तो सीधा सीधा वजन कर लो, टेस्ट की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको वापस ले लो, वापस लेके जो मैंने 650 रुपये दिए हैं वो वापस दे दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें वापस देने वाली नहीं है। ये चीज़ें कोई वापस आसानी से नहीं करता। और अगर आपको सही में इसका वज़न जानना है कि इसमें कितने ग्राम की सिल्वर है, तो इसे निकाल लो, निकाल के इसका वज़न कर लो, सीधा सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगली वीडियो में दिखाइए आप, और क्या बात है आप पे कहने के लिए। सभी लोगों को राधे राधे। राधे राधे। बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे विश्वास नहीं था कि वीडियो इतने लोगों तक पहुंचेगा। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मुझे भरोसा मिला है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उन्हीं का जवाब देने के लिए हमने दिशा सही है, बनाया पार्ट 2। जो इन्होंने कहा मैं सही दिशा में जा रही हूँ, बने रहिएगा, इंटेंशन सही है जितने भी इनका, क्वेश्चन लेकिन सब क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के इनकी बात करें तो क्या कहने, इन्होंने चांदी की रिंग 3799 की बेच रहे हैं, जिसकी आप कीमत जानेंगे तो 1000 से 1200 रुपए की निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी कैलकुलेशन से इसमें 1200 से ऊपर की चांदी नहीं है। मैं मान लेता हूँ आप 3 का नहीं 5% लगा लीजिए, लेकिन आप 1000 या 1500 की चीज़ को 3799 की बेचेंगे, ये क्या हिसाब से आपने। तो अभी जो दीदी की शिकायत है वो ये है कि जो रिंग है वहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है, उसके अंदर चांदी बहुत कम है और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और उस वेबसाइट के ऊपर उस रिंग का कोई वेट भी नहीं दे रखा। ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ पे सिल्वर का कोई वेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे और डिटेल्स भी नहीं है। उसके अंदर एक स्टोन लगा हुआ है पिंक कलर का, उसकी डिटेल भी नहीं है कि वो यूं ही से ही सड़क से उठा हुआ 150-200 रुपये का स्टोन है या फिर एक एक्चुअल क्वालिटी वाला स्टोन है। अगर वो क्वालिटी वाला स्टोन है तो भी उस स्टोन की वैल्यू उसके अंदर ऐड होएगी और उस रिंग की वैल्यू बढ़ेगी, उस रिंग का प्राइस पॉइंट बढ़ेगा। वहाँ पे लेकिन कोई डिटेल नहीं है, इस वजह से दीदी का ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये बाकी जो इन्होंने टिप्पणियाँ करी हैं उससे ये वाला थोड़ा ठीक है। मेकिंग चार्जेस लगाए हैं। कोई कस्टमर को इतना बेवकूफ़ कैसे बना सकता है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहीं वजन लिखा ही नहीं है। ये तो बाय चांस उनकी फोटो में एक स्लिप लगी थी जिसमें आप कहीं पता ही नहीं कर पाएंगे इसमें कितने वजन का कड़ा है, कितने वजन का महामृत्युंजय जाप है, कितने वजन की राखी है। तो आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि कार्तिक भाई सही होंगे। और सबसे बड़ा फ्रॉड तो मैं अभी बताता हूँ। एक चीज़ और
यहाँ पे इन्होंने कहा मैं बताता हूँ। ये आवाज़ तो लड़के की है ना, लड़की है ये, तो बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो चीज़ लग रही है वो है कि इस प्रोफाइल का कोई ओनर स्पेसिफिकली बता नहीं रखा कि कौन है। मैंने प्रोफाइल पूरी चेक करी और प्रोफाइल का ओनर जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हो। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें साफ साफ पता है कि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान लेने से पहले आप ज्ञान ले किससे रहे हो उसके बारे में ज्ञान लो, क्योंकि तब आपको पता लगेगा उस ज्ञान की बुनियादें कैसी हैं, उस ज्ञान की फाउंडेशन कैसी है। और मैंने ढूंढा, मेरे को कुछ भी नहीं मिला इस प्रोफाइल के बारे में कि कौन है, कहाँ से है। एकदम से बस आके इन्होंने वीडियो बना दी। बट मुझे एक सपना आया था रात को, और अब जो मैं बताऊंगा वो एक सपने की बात है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें एआई जनरेटेड है। हो सकता है कि इस आवाज़ को जो एआई से बना रहा है वो कोई लड़का हो और उसने हूँ बोल दिया हो, कैरेक्टर से बाहर आ गया हो वो, और वही चीज़ यहाँ पे आपके सामने है। क्योंकि इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको एक और दे देता हूँ। आप इन रील पे, ये सारी रील्स पर अगर आप जाओगे, स्क्रॉल डाउन करना, वहाँ पे दिखेगा आपको एआई इन्फो। इसका क्या मतलब है? खैर आगे बढ़ते हैं। इनका एक ब्रेसलेट है, एवरग्लीम ब्रेसलेट, जिसमें लिखा है उन्होंने मेटल प्योरिटी सिल्वर प्लस एडी, जिसमें वजन भी ठीक है। लिखा है, बाई चांस ये हटाना भूल गए होंगे। उसमें लिखा है 12.87 ग्राम्स। उसकी वैल्यू उन्होंने डाली है 12,870 रुपये। अगर आप उसको पर ग्राम कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 1,000 रुपये पर ग्राम। इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 1,278 रुपये की चांदी है। वेट, यहाँ पे बात हो रही है वज़न की। अब जो भी मेरी वीडियोस देखता है उन्हें पता है कि गोल्ड ज्वेलरी के अंदर दो तरीके के वज़न होते हैं, ग्रोस वेट और नेट वेट। ग्रोस वेट होता है कोई आपकी स्टोन वाली ज्वेलरी है, उसके अंदर पूरी ज्वेलरी का वज़न, मेटल का, सिल्वर या फिर गोल्ड, साथ के साथ स्टोन का, उसे कहते हैं ग्रोस वेट। लेकिन नेट वेट होता है सिर्फ उस मेटल का वज़न, भले ही सिल्वर हो भले ही गोल्ड हो। और ये वज़न निकाला जाता है जो स्टोन्स हैं उनको माइनस करके, सिंपली। यहाँ पे जो मज़े वाली बात है वो ये है कि इन्होंने सिल्वर कोस्ट निकालने के लिए इन्होंने जो वज़न यूज़ करा है वो है 12 ग्राम 780 मिली, 12.78। और यहाँ पे एक ज़ीरो लगता है, इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन 12 ग्राम 780 मिली इन्होंने बताया कि ये सिल्वर है। सिल्वर है, इनके हिसाब से इतनी सिल्वर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो ग्रोस वेट है वो है 12 ग्राम 870 मिली। तो इनके हिसाब से जो स्टोन्स हैं वो कितने होने चाहिए उस ब्रेसलेट के अंदर? 12 ग्राम 870 माइनस 12 ग्राम 780। ये चीज़ आप बिल्कुल करें गूगल, घर पे अपने बैठे कैलकुलेटर से, क्योंकि हो सकता है मेरे कैलकुलेटर के अंदर कोई जादू हो। तो कर लिया, आया 0 तो आया 0.09। इसका मतलब 90 मिली। दीदी के हिसाब से उस ब्रेसलेट के अंदर 90 मिली के स्टोन्स हैं सिर्फ। 90 मिली बताऊं कितना होता है, दिखाऊं कितना होता है? ये रहा एक स्टोन, इसके अंदर ये 50 मिली का है। इतना सा स्टोन 50 मिली का है। अब 90 मिली का कितना होगा, कितना फ़र्क होगा उसमें? इतना होता है 90 मिली। और इन 90 मिली के इतने सारे स्टोन्स, उनके हिसाब से इतने सारे स्टोन्स का वजन सिर्फ 90 मिली है। क्या हो रहा है ये? और एक चीज़ और मुझे बताओ कि सिल्वर का कलर क्या होता है? गोल्डन। लेकिन उस ब्रेसलेट पे तो हुक जो है, जो उसका लॉक है, वो गोल्डन कलर का है। और जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर जो मुंह है, उन स्टोन्स को अगर पकड़ने के लिए 4 मुंह होते हैं जिनको वो पकड़ के रखता है स्टोन्स को, वो मुंह भी गोल्डन कलर का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये भाई? चलो हो सकता है कि वो सिल्वर की ज्वेलरी हो और उसके ऊपर गोल्डन की फिनिशिंग दे रखी हो। अगर दे रखी है तो फिर उसकी मेकिंग चार्जेस भी ऐड होंगी इसके अंदर, वो तो नहीं बता रखी इन्होंने। खैर, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सही है, लेकिन इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं,
वो चीज़ सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, और जो मैसेज आपके पास जा रहा है वो चीज़ काफ़ी गलत जा रहा है। खैर, एक एक चीज़ का जवाब दूंगा मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर, पार्ट्स नहीं बनाऊंगा इसके। अभी 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 की अभी जवाब दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, हाँ, यहाँ पे है दीदी की कैलकुलेशन। ये सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। आज इनकी एप्लीकेशन पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 98,442 रुपीस पर 10 मैं ग्राम्स। रिपीट कर देता हूँ, अब इसको ज्वेलरी वाले 22 इस वीडियो में इनकी एक ऐप है, उसमें है रेट 24 कैरेट का 98,442 रुपीज़। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड का रेट है ये। कैरेट 916 गोल्ड में अगर कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला होता है 98,442 इंटू 91.6 इक्वल टू 90,172। यानी ये है असली 916 गोल्ड का प्योर मेटल प्राइस, बिना किसी मेकिंग या जीएसटी के। अब जूलर आपको ठीक। क्या दिखा रहा है? रुपीज 92,044 का रेट। अरे, जब असली सोने का रेट 90,172 है। अरे, मैं बताता हूँ, सारी चीज़ सही है। मैं सैल्यूट देता हूँ, उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा। मैं सैल्यूट देता हूँ, ऐसे सैल्यूट देता हूँ, ऐसे। सारी चीज़ सही है इनकी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑन द पॉइंट है, लॉजिकली, मैथमेटिकली। लेकिन रियल लाइफ थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है बस। रियल लाइफ पता है क्या अलग है? नेचर हमेशा एक जैसा नहीं होता, नेचर हमेशा एक जैसा खेल नहीं खेलता। कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये कि 24 कैरेट का गोल्ड, आप अगर सोच रहे हो कि 100% प्योरिटी है उसकी, ऑन पेपर होता है, बिल्कुल होता है। अपनी कमर की पेटियाँ बांध लो, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मार्केट में जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, जिसकी हम मेल्ट करके उसकी गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, जो आगे जाके जाती है आप तक, वो प्योर 100% नहीं होता। ये चीज़ आपको शायद दीदी को भी ना पता हो, लेकिन वो चीज़ प्योर नहीं होती 100%। और यहाँ पे कोई स्कैम नहीं कर रहा, कोई स्कैम नहीं कर रहा है यहाँ पे आपके साथ, ना मेरे साथ, ना किसी और के साथ। कम प्योरिटी का गोल्ड देगा, अरे 100% क्यों नहीं है? अरे 100% नहीं है, लेकिन कितना है? 99.30% होगा, 99.50% होगा, 99.60% होगा। इतना होगा फ़र्क उसमें। और ये इतना फ़र्क पता है क्यों है? इतना फ़र्क कोई स्कैम नहीं कर रहा, इतना फ़र्क है क्योंकि जो गोल्ड है वो आसमान से नहीं टपकता। गोल्ड की रिफाइनरी होती है, वहाँ पे वो रिफाइन होता है, काफ़ी प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में वो पता नहीं कितनी बार मेल्ट होता है, उसको डाला जाता है, गोल्ड बार बनाया जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, साफ़ करा जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकल जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एंड प्रोडक्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और उस फ़र्क को मैनेज करने के लिए जो 91.6 है, उसे हम 92 भी कहते हैं। आप इंडिया में कहीं पे भी चल जाओ, आपने अगर 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी मांगी है, कोई आपको कहेगा 91.6 आपको दे देंगे, कोई आपको कहेगा हम 92 दे देंगे। दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे बात होगी 92 की। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो 99 पॉइंट समथिंग % है, वो प्योर गोल्ड नहीं है। जो इन्होंने अभी कैलकुलेशन बताई है वो सही है, वो सही तब है लेकिन जब वो गोल्ड 100% प्योर हो। उसके ऊपर अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं भाव की, तो वो सही है। लेकिन जो गोल्ड है उसको मैनेज करने के लिए, वहाँ पे उसको जो मेल्ट करते हैं हम 22 कैरेट का बनाते हैं, वहाँ पे हम 92 को यूज़ करते हैं। 92 की वहाँ पे हम 92 को यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए, ताकि जब वो 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी मशीन के ऊपर जाए टेस्टिंग के लिए, तो फिर वो जो मैनेज है वो क्रिस क्रॉस हो जाए और आपको रीडिंग सही मिले, वो प्योरिटी सही हो। और यही सेम चीज़ भाव के अंदर हो जाती है। सिंपल सा फंडा है यार। तो ये 92,044 कहाँ से आया? ये 1,872 रुपीस का हिडन मार्जिन है जो साइलेंटली रेट में ही घुसा दिया गया। मैंने बता दिया कहाँ से आया, यहाँ से आया। हिडन नहीं है, अब नहीं है हिडन, ठीक है। एक सेकंड, अभी आया। देखो, इन्होंने जो बात करी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है।
और ये थोड़ा सा ही फ़र्क आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एक वीडियो और है मेरे ख्याल से। लेवल 2, अब उसमें भी चार्ज लगता है। अब ओके, जेवर लेवल महल भी है। वाले कहते हैं कि मैडम सिर्फ 3.5% मेकिंग और 3% जीएसटी लगेगा। चलिए उसका हिसाब भी कर लेते हैं। 92,444 इंटू 3.5% मेकिंग चार्ज इक्वल टू 95,265 रुपीज़। अब 95,265 रुपीज़ का 3% जीएसटी, वो हो गया 98,123 रुपीज़। अब ठीक सुनिए, है, अगर यही ज्वेलरी असली रेट 90,172 से कैलकुलेट होती वही वही बात कर रहे हैं ये। असली रेट ले आए, असली है, ठीक है माना, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर गोल्ड की प्योरिटी के साथ असली है वो। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बता दी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और दुख मुझे पता है इस बात का है कि ये चीज़ 7 लाख लोगों ने देखी है और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सच भी माना है। सच है, लेकिन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बताया गया है। कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई गई, हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बता दी। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि सबसे पहला तो ये हो क्यों रहा है एकदम से ही एक प्रोफाइल आ गई। देखो, जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरे सपने में आया था, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी मन की बात है, मेरी काल्पनिक चीज़ है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये प्रोफाइल बनाई गई है गिरी जेवर महल के ही द्वारा, उनके किसी टीम मेंबर के द्वारा, और इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। जो चीज़ ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। गिरी जेवर महल साहब कुछ मर्जी करें, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्केटिंग सब करते हैं, और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं करते हुए जो अपनी दुकान का एक अलग से फेक केस बता देते हैं कि मेरी दुकान पे एक पत्थर फेंक के गया था, उसमें कागज़ था, उसमें कहा कि इतने की फिरौती चाहिए वरना ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। एक तरीके से हवा बनाना कि हाँ, एक न्यूज़ बनानी, वो होगी नेगेटिव मार्केटिंग। तो सब करते हैं, करो, लेकिन जो ज्ञान की चीज़ है ना, उसे अकेला छोड़ दो। आपका विश्वास आपके ही हाथ में है, किस पे करना है, वो है मेन चीज़। सही लोग और बुरे लोग दोनों आपके विश्वास के पीछे ही पड़े हुए हैं, आपके विश्वास की लड़ाई है, और ये आपको देखना है कि आप किन लोगों पे यकीन कर रहे हो। मेरे पे मत करो यकीन, मैं नहीं कह रहा कि मुझ पे यकीन करो। मेरा पूरा इतिहास उठाओ, जो मैंने बातें करी हैं वो गूगल पे सर्च करो, या फिर आपको कोई लोकल जो आपका अच्छा दोस्त है जिसे इन चीज़ों के बारे में पता है, उनसे बात कंफर्म करो, मेरी पूरी हिस्ट्री देखो, तब यकीन करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम, मैं चाहता हूँ सिर्फ आप सही गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, भले ही कहीं से भी खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सही चीज़ खरीदो। आई रिपीट, मैं यहाँ पे सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे गोल्ड का, लग्जरी का एक एक्सपीरियंस री इन्वेंट करने के लिए आया हूँ। और काफ़ी चीज़ें मैं ला रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। मेरा मैजिशियंस इवेंट आ रहा है, उसके अंदर मैं एक ऑफ़र टिकट लॉन्च करूँगा, जिसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, आप देख सकते हो इंस्टा पर, यूट्यूब पर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को आप सुन रहे हो, जिनको आप विश्वास दे रहे हो अपना, थोड़ा एक सेकंड थॉट दो कि वो क्यों बोल रहे हैं, उनसे उनका क्या फ़ायदा है। थोड़ी बैक रिसर्च करो, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी बहुत सेंस बनाई हो इस वीडियो ने, तो इसे लाइक करना और शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।